अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। इंशाल्लाह आपको काफ़ी वोकेबलरी भी जानने को मिलेगी और किस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है वो भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह का हम जो है पैराग्राफ ट्रांसलेशन करने वाले हैं और आपको कुछ सीखने को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा यहाँ से। लेट्स बिगिन। माहिरा ने हम सब दोस्तों को पार्टी दी थी। हम सब पार्टी में मज़े कर रहे थे कि अचानक दो लड़के आ गए। उनके पास बंदूकें थीं और दोनों काले कपड़े पहने हुए थे। हम डर गए। वो हमसे हमारे मोबाइल, पैसे और जो कुछ था वो मांग रहे थे। हम यही कह रहे थे, क्या कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके? हमारी चीखें सुनकर कुछ लोग आ गए। वो लड़के डर कर भागने लगे। जामनी कलर के कपड़ों वाले ने उनमें से एक को पीछे से पकड़ लिया। दूसरा भी पकड़ा गया। हम सब ने कहा, ये हुई ना बात। उन लड़कों को लोगों ने बहुत मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने अपनी दोस्तों से कहा, कोई है जो मेरे साथ चल सके? मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ये एक एक सेंटेंस लेती जाऊंगी और उसको ट्रांसलेट करती जाऊंगी और साथ साथ उसके वोकेबलरी और जो है साथ साथ उसका टेंस भी बताती जाऊंगी कि किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस इज, माहिरा ने हम सब दोस्तों को पार्टी दी थी। माहिरा ने हम सबको पार्टी दी थी, ये हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है जिसका जो फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, माहिरा ने पार्टी दी थी। पार्टी देने के लिए हम यूज़ करते हैं थ्रो का यूज़ करते हैं। थ्रो द पार्टी यानी पार्टी देना। ठीक है, थ्रो का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा। माहिरा तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, माहिरा आ जाएगा। माहिरा ने पार्टी दी थी तो माहिरा थ्रू, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी इसलिए थ्रो की थ्रू फॉर्म यानी कि वो होती है ना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ये तीन फॉर्म्स होती है ना, तो सेकंड फॉर्म है थ्रू। तो हम बोलेंगे माहिरा थ्रू और हम सब दोस्तों को यानी ऑल आवर फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, माहिरा थ्रू द पार्टी टू ऑल आवर फ्रेंड्स। माहिरा थ्रू द पार्टी, माहिरा ने पार्टी दी थी किसको? टू ऑल आवर फ्रेंड्स यानी हम सब दोस्तों को। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम सब पार्टी में मज़े कर रहे थे कि अचानक दो लड़के आ गए। हम सब पार्टी में मज़े कर रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ओके, अचानक तो ये एक अलग सेंटेंस बनेगा सडनली लग के। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस का टेंस। और के लिए हम दैट लगाएंगे और अचानक के लिए हम तो सडनली का यूज़ करेंगे। दो लड़के आ गए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है जो जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए मज़े करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैव फन। हैव फन ये एक हमारा कोलोकेशन है जिसका मतलब होता है मज़े करना और सडनली अचानक के लिए यूज़ होगा। तो ठीक, तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, वी वर ऑल हैविंग फन एट द पार्टी सडनली टू बॉयज़ केम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो है वी वर ऑल हैविंग फन एट द पार्टी, देखिए वी के बाद हमने वर्ड लगाया क्योंकि वी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, उसके साथ वॉज लगता है और आई के साथ लगता है। ठीक है, सिर्फ जो है वॉज किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जो ही शी इट यानी सिंगुलर नेम होते हैं और आई के साथ, और ये बाकी जो जितने भी बच जाते हैं वो आएंगे उसके साथ वर आएगा। तो यहाँ पे वी है, वी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है बल्कि सेकंड पर्सन प्लूरल है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे वी वर ऑल हैविंग, हैव में देखिए आईएनजी लग गया, यही हमारा फॉर्मूला था ना। तो आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है कंटिन्यूस टेंसेज में। वी वर ऑल हैविंग फन, हम मज़े कर रहे थे एट द पार्टी। पार्टी में देखें एट यूज़ होता है हमेशा पार्टी के लिए या कोई भी इवेंट के लिए, यहाँ पे इनका यूज़ नहीं करेंगे। वी वर ऑल हैविंग फन एट द पार्टी सडनली टू बॉयज़ केम। ठीक है, सडनली टू बॉयज़ केम, यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने सेकंड सेंटेंस यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम दैट भी लगा सकते थे अगर कॉमा नहीं लगाते तो। सडनली अचानक, टू बॉयज़ केम, केम ये हमारी कम की सेकंड फॉर्म है। हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट में, टू बॉयज़ सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, हम सब पार्टी में मज़े कर रहे थे कि अचानक दो लड़के आ गए। वी वर ऑल हैविंग फन एट द पार्टी सडनली टू बॉयज़ केम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उनके पास बंदूकें थीं और दोनों काले कपड़े पहने हुए थे। हम डर गए। उनके पास बंदूकें थीं यानी कि ये पोजेशन शो हो रहा है यानी उनके पास कुछ था, तो हैड का यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस क्योंकि पास्ट में तो हैड का यूज़ होगा, अगर प्रेजेंट में होता तो हैव हैज़ यूज़ होता। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड और हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्योंकि ये बंदूकें हैं, बंदूकें आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दे हैड पिस्टल्स, बंदूकों के लिए पिस्टल्स बोलते हैं ना। और ठीक है, तो दोनों काले कपड़े पहने हुए थे, काले कपड़े पहने हुए थे, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे वॉज ड्रेस्ड इन। ठीक है, वॉज ड्रेस्ड इन और जितने भी, और काले कपड़े तो इन ब्लैक ड्रेस, ब्लैक ड्रेस का यूज़ कर लेंगे। और हम डर गए, क्या पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, इसकी वोकैब क्या होगी?
पिस्टल्स बंदूकें, और स्केयर डराना या डरना, ठीक है। यहाँ पे हम डर गए हैं तो हम यहाँ पर गॉट का यूज़ करेंगे। गेट का हम यूज़ करते हैं ना, कोई भी चीज़ हम खुद ही डर गए ना हम, तो इसलिए। देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, दे हैड पिस्टल्स, वो उनके पास पिस्टल्स थी यानी बंदूकें थी, एंड बोथ ऑफ देम, और दोनों यानी दोनों के लिए यानी वो बोथ ऑफ देम का यूज़ करेंगे हम। बोथ ऑफ देम वर ड्रेस्ड इन ब्लैक क्लॉथ्स, ठीक है। क्या थे उसमें दोनों काले कपड़े पहने हुए थे। वी गॉट स्केयर्ड, हम डर गए, वी गॉट स्केयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो हमसे हमारे मोबाइल, पैसे और जो कुछ था वो मांग रहे थे। अब देखिए वो हमसे मांग रहे थे, ये हमारा पता चल गया, पूरा एक सेंटेंस है ये, तो रहे थे हमारा हो गया। पास्ट कंटिन्यूस का टेंस हमने देखा था अभी। पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देखें इसके जो कुछ के लिए हम बोलेंगे विच एवर, और मांगना, मांगने के लिए आस्क फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, दे वर आस्किंग फॉर आवर मोबाइल्स, ठीक है। वो हमारे मोबाइल मांग रहे थे, और क्या क्या मांग रहे थे, मनी, पैसे, एंड विच एवर वी हैड, जो भी हमारे पास था, ठीक है। जो हमारे पास था वही मतलब है ना, जो कुछ था, यानी हमारे पास जो कुछ था। हमने अभी देखा कि हैड का यूज़ हमने पोजीशन के लिए यूज़ करते थे। देखें जो कुछ हमारे पास था वो मांग रहे थे, दे वर आस्किंग फॉर आवर मोबाइल्स, मनी, एंड विच एवर वी हैड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम यही कह रहे थे क्या कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। एक डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या कोई भी नहीं है, इसके लिए एक स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इजंट देयर एनी वन एल्स हु कैन, अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसके मतलब क्या निकलता है, क्या कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, तो हेल्प अस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। वी वर सेइंग, ठीक है, वी वर सेइंग, यही वही के लिए हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, बस वी वर सेइंग इजंट देयर एनी वन एल्स हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी वर सेइंग इजंट देयर एनी वन एल्स हु कैन हेल्प अस, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हमारी चीखें सुनकर कुछ लोग आ गए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। वो लड़के डर कर भागने लगे, तो स्टार्टेड का यूज़ होगा। कोई भी काम करने लगना, उसके लिए हम, क्योंकि पास्ट है तो इसलिए स्टार्टेड, अगर प्रेजेंट होता तो स्टार्ट होता, ठीक है। तो चीखें सुनकर के लिए हम यूज़ करेंगे, एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। आफ्टर के बाद वी फॉर यानी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सुनकर यानी आफ्टर हियरिंग, खाकर आफ्टर ईटिंग, खेल कर आफ्टर प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सुनकर है, तो यहाँ पर हम आफ्टर हियरिंग यूज़ करेंगे, यानी देखें उर्दू में भी लिखा है कुछ करके। स्क्रीमिंग, चीखों को स्क्रीमिंग कहते हैं। और यानी कि अभी मैंने बताया कि स्टार्टेड लगे, कोई भी काम करने लगना, यानी पास्ट में वो करने लगा तो स्टार्टेड का यूज़ होगा। यानी पास्ट में वो भागने लगे, यानी पास्ट में है ना वो भागने लगे, तो यहाँ पे स्टार्टेड का यूज़ है। अगर प्रेजेंट में होता कि मैं लगता हूँ, कुछ काम करने लगता हूँ, तो यहाँ पर आ जाता है स्टार्ट। और देखिए डर कर भागने लगे, तो इसके लिए हम इन फेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, पीपल केम आफ्टर हियरिंग आवर स्क्रीमिंग, ठीक है। हमारी चीखें सुनकर कुछ लोग आ गए। पीपल केम, सम पीपल केम आएगा यहाँ पर, सम का यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। सम पीपल केम आफ्टर हियरिंग आवर स्क्रीमिंग, कुछ लोग हमारी चीखें सुनकर कुछ लोग आ गए। द बॉयज़, जो वो लड़के थे, द बॉयज स्टार्टेड रनिंग अवे इन फेयर, ठीक है, वो भागने लगे, डर कर भागने लगे। सम पीपल केम आफ्टर हियरिंग अवर स्क्रीमिंग, द बॉयज स्टार्टेड रनिंग अवे इन फेयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जामनी कलर के कपड़ों वाले ने उनमें से एक को पीछे से पकड़ लिया। अब देखिए पकड़ लिया, ये तो हमारा पास्ट एंड डेफिनेट का। जामनी कलर के कपड़ों वाले ने, इसके लिए हम एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, दा लगा के, दा के बाद यानी कि वो कपड़ों वाला क्या है, एक लड़का है, तो बॉय हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इन और डैश, यहाँ पर हमने क्या, कोई कलर यूज़ करना है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ड्रेस, ठीक है, किसी कलर के कपड़ों वाले। और वन ऑफ देम यानी उनमें से एक के लिए यूज़ होगा। तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, बट द बॉय इन पर्पल ड्रेस, ठीक है, जामनी कपड़ों वाले लड़के ने, जामनी कलर के कपड़ों वाले ने, तो हमें पता चल गया कि एक लड़का, तो इसलिए हमने बॉय का यूज़ किया। द बॉय इन पर्पल ड्रेस कॉट वन ऑफ देम फ्रॉम बिहाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, दूसरा भी पकड़ा गया। दूसरा भी पकड़ा गया, तो ये हमारा पैसिव है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, जिसके हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वॉज वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक। हम सब ने कहा ये हुई ना बात, हम सब ने कहा, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात के लिए हम यूज़ करेंगे दैट्स द स्पिरिट।
पकड़ने के लिए हम कैच का यूज़ करेंगे, कैच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो कॉट हो जाएगा वो, ठीक है। ये हुई ना बात, के लिए हम यूज़ करेंगे दैट्स द स्पिरिट, ठीक है, एक फ्रेज है। देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, सेकंड वन, दूसरा भी पकड़ा गया, दूसरा भी पकड़ा गया के यानी कि दूसरे के लिए हमने सेकंड वन का यूज़ किया। सेकंड वन वॉज कॉट एज वेल, दूसरा भी पकड़ा गया। वी ऑल सेड, हम सब ने कहा, दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात। सेकंड वन वॉज कॉट एज वेल, वी ऑल सेड दैट्स द स्पिरिट, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उन लड़कों को लोगों ने बहुत मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। देखें बहुत मारा यानी बुरी तरह से मारा, और हवाले कर दिया, दोनों ही सेंटेंस क्या है हमारे पास्ट एंड डेफिनेट का टेंस है। अब देखें बुरी तरह के लिए हम ब्रूटली का यूज़ करते हैं, और हवाले करना, हवाले करने के लिए हम हैंड ओवर का यूज़ करते हैं। देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, पीपल बीट देम, उन्हें मारा, लोगों ने मारा, ब्रूटली बहुत बुरी तरह से यानी बहुत मारा, एंड हैंडेड, क्योंकि यहाँ पास्ट एंड डेफिनेट का यूज़ होगा तो हैंड की सेकंड फॉर्म हैंडेड, हैंडेड देम ओवर, ठीक है, हैंडेड देम ओवर टू द पुलिस। पीपल बीट देम ब्रूटली एंड हैंडेड देम ओवर टू द पुलिस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने अपने दोस्तों से कहा कोई है जो मेरे साथ चल सके। अब देखिए यहाँ पर मैं कॉमा लगाना भूल गई, लेकिन ये भी हमारा क्या है, एक डायरेक्ट सेंटेंस है, एज इट इज़ ही बनेगा ये, ठीक है। इसके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, कोई है जो मेरे साथ चले के लिए। इज़ देयर एनी वन हु कैन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इससे जो है और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं आराम से, ठीक है। कोई है जो, और कोई है जो मेरे साथ चल सके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इज़ देयर एनी वन एल्स हु कैन कम विद मी या गो विद मी, ठीक है, दो भी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कोई है जो मेरे साथ खेल सके, इज़ देयर एनी वन हु कैन प्ले विद मी। कोई है जो इस काम को कर सके, इज़ देयर एनी वन हु कैन डू दिस वर्क, ठीक है। इस तरह से और भी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर का यही एक वो होता है कि उससे हम और भी सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, आई सेड टू माई फ्रेंड्स इज़ देयर एनी वन हु कैन गो विद मी। देखिए सेंटेंस किस तरह बन गया, इज़ देयर एनी वन हु कैन, बिल्कुल सेम रहा, बस गो विद मी यानी मेरे साथ चल सके। आई एम वेरी स्केयर्ड, मैं बहुत डरी हुई हूँ या मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके लिए हम इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। सो आई होप आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आई होगी और आपकी कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी रीड फुल पैराग्राफ। मायरा थ्रू द पार्टी टू ऑल आवर फ्रेंड्स, वी वर ऑल हैविंग फन एट द पार्टी व्हेन सडनली टू बॉयज केम। They had pistols and both of them were dressed in black clothes. We got scared. They were asking for our mobiles, money and whichever we had. We were saying, isn't there anyone else who can help us? People came after hearing our screaming. The boys started running away in fear. But the boy in purple dress caught one of them from behind. Second one was caught as well. We all said, that's the spirit. People beat them brutally and handed them over to the police. I said to my friends, is there anyone else who can go with me? I'm very scared. सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। कोई है जो इस वीडियो को लाइक करे, इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है जहाँ पर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, उसको जो है मैं टाइटल में मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो